इनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। 70 साल से देश का क्या किया इन्होंने? हमारे मंदिरों को तोड़वा दिया और मंदिरों को सत्यानाश किया, मस्जिदों को सजाया। हर चीज़ का जवाब यही थोड़ी हो सकता है कि वो करने नहीं दे रहा है। आपको सरकार पे बिठाया है तो कुछ करने के लिए बिठाया गया है ना। आपका बेटा जीत गया 5 साल के लिए, 5 साल। अरे 5 साल जीत गए तो आप तो शीश महल में हो। वो शीश महल का तुलना करो गरीब बस्ती वहाँ चल के देखो आप। ये हमारे ही पैसों से उन लोगों को जो है फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहा है। केजरीवाल से बहुत नाराजगी है आपको? पूरा नरुजे जूते चप्पल से बात होगा, आमने सामने आ जा तो। केजरीवाल जैसा भ्रष्ट इंसान आज तक की राजनीति के इतिहास में कोई नहीं हुआ है। चप्पल घिस के, एड़ी घिस के, अपने कपड़े जूते गंदे करके इनको जुताते हैं। मतलब जो उन्होंने वादा किया था पूरा नहीं किया, कुछ भी नहीं है। शीश महल में रहने वाला आदमी है। जी के अंदर सिर्फ एक ही खासियत है कि वो झूठ बड़ी ईमानदारी से बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांची जन और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। हमारी खास पेशकश जन का मन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच आज हम आए हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने योगेंद्र चंदोलिया को मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उदित राज को प्रत्याशी बनाया गया है। फिलहाल दोनों नेताओं के अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन इनके बारे में जनता क्या सोचती है, आइए यहाँ के मतदाताओं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है यहाँ का चुनावी मंजर कैसा रहने वाला है इस बार? यहाँ का चुनाव मंजर नहीं, पूरे भारत का चुनावी मंजर एक आदमी केवल दिख रहा है जो देश का नायक है और देश को ऊंचाई पर ले जा रहा है। सभी सीटों पर हमारे परम माननीय मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं और सबको कमल का फूल दिख रहा है। चाहे उदित राज कमल के फूल में थे तब वो राजा बने, अब वो दूसरे से आए हैं तो इसको कोई नहीं देख रहा है, कमल का फूल दिखाई पड़ रहा है। और मेरी भगवती मोदी जी को 415 के पार लाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं रोज़ भगवती से प्रार्थना करता हूँ और 415 के पार की कल्पना करता हूँ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देंगे? इनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। 70 साल से देश का क्या किया इन्होंने? हमारे मंदिरों को तोड़वा दिया और मंदिरों को सत्यानाश किया, मस्जिदों को सजाया। हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता था तो राष्ट्रपति वहाँ अमेरिका में तो उनका कोई तलाशी होती थी और उनका कोई कुत्ता बिल्ली भी कोई अगवानी करने नहीं आता था, जाके पीछे दुबक के बैठता था। आज हमारे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कोली भर के उसको उठा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। अभी अरविंद केजरीवाल भी, जो कि आजकल अभी अंदर हैं, उनकी ईमानदारी पर क्या कहेंगे आप? ईमानदारी क्या है? ईमानदारी होती तो अंदर जाते। वो तो कह रहे हैं वो ईमानदार हैं। अरे ईमानदार कहने से किसी को हो जाएगा? हम क्यों कह रहे हैं ईमानदार है? वो भी कह रहे हैं सारे ईमानदार हैं। ईमानदार होते तो अंदर क्यों जाते? एक आदमी गलत हो सकता है, सारी एजेंसियां, सारे तंत्र सब गलत थोड़ा हो जाएंगे। कैसा चुनावी मंजर रहने वाला है इस क्षेत्र में? चुनावी मंजर तो पूरा एक ही तरफ है जिया, आपको पता है। किसके तरफ? मोदी सरकार। इस बार मोदी 400 के पार। क्यों, ऐसा क्या लगता है, किस वजह से आप मोदी को वोट दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी और पार्टी में किसी भी प्रकार से ना लीडरशिप है ही नहीं अभी ना। तो देखिए कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस ने सभी पार्टियों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन वहाँ भी कोई लीडरशिप नहीं है। आम आदमी पार्टी है, इनकी कोई लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप सारी इनकी पूरी पार्टी के मतलब 50% लोग तो आपके जेल के अंदर ही हैं। तो जिनके ऊपर कोई केस चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उनका क्या ही वो आप वोट दे के करोगे? जो लोग खुद अपने आप नहीं कर पा रहे हैं काम, वो इनसे काम करने की बात करते हैं, कुछ बात करते हैं तो कहते हैं कि सेंट्रल नहीं करने दे रही है, पुलिस नहीं करने दे रही है, एलजी नहीं करने दे रहा। हर चीज़ का जवाब यही थोड़ी हो सकता है कि वो करने नहीं दे रहा है। आपको सरकार में बिठाया है तो कुछ करने के लिए बिठाया गया है ना। आप युवा हैं, राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो 30 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अगर 30 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते थे तो 70 साल तक इनकी थी तब भी तो दे सकते थे ना। तब क्यों बेरोजगारी थी? एकदम से ये समस्या ऐसी नहीं है कि एकदम से इसका सुझाव करके एकदम से इसको ठीक किया जा सके। हमारे देश की पॉपुलेशन आपको पता है वर्ल्ड में नंबर 1 है। अभी इतने पॉपुलेटेड देश को एकदम से पूरी तरीके से उभार नहीं सकते हैं, टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है। और ये भी होगा जब सब कुछ हो रहा है। जो उन्होंने अभी तक कहा है कि पहली बार उन्होंने कहा था 370 हटाएंगे, हटाई, राम मंदिर बनवाएंगे, बनाया, अब कह रहे हैं नौकरियां दिलवाएंगे तो दिलाएंगे। जब सब कुछ कहने के मुताबिक कर रहे हैं तो ये भी करेंगे। कैसा चुनावी मंजर रहेगा आपके लोकसभा क्षेत्र में? हमारे यहाँ क्या लगता है आपको? बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, धारा 370 हटाई है,
राम मंदिर बनवाया बिना किसी उसके, और जो है वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी बहुत प्रोग्रेस की है और मान बढ़ा है देश का, पहले कभी नहीं बढ़ा। केजरीवाल ने भी तो दिल्ली में अच्छा काम किया है, ऐसा उनकी पार्टी का दावा है। केजरीवाल ने अभी हमारे यहाँ एक महीने तक तो झाड़ू नहीं लग रहे, कूड़े के ढेर पड़े हैं, हर गली में कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। वो कहा था कि 6 महीने में हम कूड़े का ढेर हटा देंगे, कहाँ हटा? ये कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस का तो कोई लीडरशिप ही नहीं है, वो तो इधर से राहुल गांधी हैं तो नहीं, राहुल गांधी है वो तो सिर्फ नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट पद यात्रा करता है और कुछ नहीं करता। भाई 70 साल तक उन्होंने राज किया, क्या किया? वो भी कहते कहते मर गए कि मैं गरीबी हटाऊंगी, गरीबी हटा दी। ये क्या 1 मिनट में हट जाएगी गरीबी? क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी का, बीजेपी मोदी एक तरफा बीजेपी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसने काम ऐसे किए हैं, उसके वर्ल्ड में रिस्पेक्ट बनाई। इंडिया जानता कौन था? इंडिया जानता कौन था? आपकी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं जी। केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की योजना मिल रहा है, उससे मिल रहा है, उससे मिल रहा है। बाकी रहे आप दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट जीरो है। डिस्काउंटेड रेट पर दवाइयाँ केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी का दावा है। कर रहे होंगे, आपको नहीं लगता? मेरे ख्याल से जीरो है, बिल्कुल जीरो है। सफाइयाँ, वही सफाई बताया हमारे भाई साहब ने कि सफाइयाँ नहीं होती, गली में महीनों महीनों कड़ा पड़ा रहता है। सर जी ने कहा आपका टाइम है 2 दिन 4 दिन, आप मेरे पास आइए, अरविंद जी के जो आदमी है उनको बुलाइए। पूरा बवाना क्षेत्र से लेकर बिलेसवा डेयरी से लेकर नत्थूपुरा तक के सफा, इतनी गंदगी है कोई हिसाब नहीं है। हम मंदिर के लिए चंदा मांगने जाते थे, वहाँ पर हमने देखा, लोगों से पूछा इनका क्या है। अरविंद जी तो कह दिया आपका बेटा जीत गया 5 साल के लिए, 5 साल। अरे 5 साल जीत गए तो आप तो शीश महल में हो, वो शीश महल का तुलना करो गरीब बस्ती, वहाँ चल के देखो आप। जो रिपोर्टर आता है, रिपोर्टर के पैसे दे देते हो और वो अपना रिपोर्टर दिखाता नहीं है। इतने दूध के धुले होते हैं ना ये, आज ये जेल में नहीं जाते। अगर ये मर्द का बच्चा है तो साबित करके दिखाते हमने पैसा नहीं लिया हूँ, हम एक गरीब का बेटा हूँ। चोर जो होता है ना, चोर, वो कभी चोरी नहीं छोड़ सकता, चाहे उसको शीशे महल में बैठा दो और चाहे लाल किले बैठा दो। समझ गए आप ये मेरी बात उनको वो तो कह रहे हैं ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार नहीं है, घटिया आदमी है। इसके लिए हमने बहुत मेहनत किया, अरविंद के लिए बहुत मेहनत किया हूँ। हम सोच भी नहीं सकते, हम सारे पार्टियों को वोट देते हैं, ऐसी बात नहीं। हम किसी के कर्जा नहीं खा रखे हैं, ये मेरे कर्जे खाने वाले हैं, हमारे खा चुके हैं। इनको मेहनत से चप्पल घिस के, एड़ी घिस के, अपने कपड़े जूते गंदे करके इनको जुताते हैं। मतलब जो उन्होंने वादा किया था पूरा नहीं किया, कुछ भी नहीं। ये शीश महल में रहने वाला आदमी है, ये भिवानी से आया, हरियाणा से आया है, नौकरी छोड़ा, बहरूपिया है, ये बहरूपिया, पक्के बहरूपिया है ये। भाई साहब आप कुर्सी पर जब ये बैठ गए ना, भूल गए गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? सब कुछ लिया, मफलर में खांसने, सबको खांसी आता। केजरीवाल ने ये कहा था कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कभी नहीं करेंगे, अभी किया हुआ है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? इन्होंने झूठ बोल के कांग्रेस को खत्म किया और बीजेपी को लूटा, और बीजेपी वालों ने इनका इतना साथ दिया कि इनका अरविंद केजरीवाल को, अरे इन्होंने उल्टा पासा फेर दिया। आप गद्दार बताते मोदी को, सबको गद्दार बताते। सुनिए वैसा, ये सबको गद्दार बताते, खुद कितने साफ सुथरे नहीं है, दूध के दूल्हे नहीं है। ये भी 2 बच्चे वाले हैं ये, समझ गया आप? पानी का बिल खूब आ रहा, बिजली का बिल आप चलिए। वो तो कह रहे हैं बिजली पानी फ्री है। अरे कहाँ फाली है, कौन कह दिया? सुनो, 1000 रुपये का बिल आया, 350 रुपये का, 3500 रुपये हमने टैक्स दिया, 4500 भरे हैं। किराए की दुकान है, सारा बिल अभी दिखाता हूँ। 9000 का बिल आ रहा है, उसमें पढ़वाया तो 6000 का बिल है। ये 3-3000 रुपये क्यों टैक्स लगा रहे भाई? क्या जरूरत है गरीबों से टैक्स देने के? मिल चल रही क्या हमारा? बिजली फंडे से निकलवाइए बिल ना। देखिए हमारा कोई मिल नहीं है ना, एक आटा पीसने वाला आदमी है। आपको पूरा क्षेत्र में घुमा के दिखाऊंगा। मतलब केजरीवाल से बहुत नाराजगी है आपको? पूरा नाराजगी, जूते चप्पल से बात होगा, आमने सामने आ जाए तो। और सुन लो आप, मैंने कोई कर्जा नहीं कर रखा, उसके लिए मेहनत किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ उसके लिए। घर में हम गालियाँ सुनते थे अपने काम धंधा छोड़ करके। इन्होंने बोल बोल के कि मैं ये दूंगा, पानी बिजली सब नौकरी दूंगा, सारे सुख दे दूंगा। इन्होंने कुछ नहीं दिया भाई साहब, इन्होंने लूटा है जनता को। अगर आज तक लोग कोई सरकार नहीं आई, एक दारू का बोतल एक फ्री, एक दारू का बोतल एक फ्री। जो बच्चा पीने वाला नहीं होगा वो भी पीना सीख गया। इस बार यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। किसकी तरफ रुख है जनता का? बीजेपी की तरफ।
आप किसको मतदान करेंगी? बीजेपी को। बीजेपी को ही क्यों? क्योंकि सर विकास दिख रहा है ना, जो बोला है वो किया भी है, तो इसलिए। अब केजरीवाल ने देखो वादा किया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए और शीश महल बनाकर बैठ गए। और एक जगह डीटीसी में महिलाओं को थोड़ा सा टिकट फ्री करने के बाद में, वोट लेने के बाद में जो है वो दूसरी कंपनियों को लूट मचा रहे हैं। तो है तो हमारे देश का ही पैसा है, तो इतनी लूट खसोट हो रही है जो, और विकास के नाम पे और जात पात के नाम पे वोट लेते हैं, बाद में विकास जो है वो 0% रहता है। किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे सर। क्यों? क्योंकि मोदी ने जो करके दिखाया है ना, वो किसी ने नहीं किया। 3 तलाक काला धन जो उन्होंने निकाला है ना, उस पर तो हमने सोचा भी नहीं था, जो उन्होंने काम करके दिखा दिया। मोदी हमारे लिए सब कुछ है और उसी को ही वोट देंगे हम। यहाँ से योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, उनके नाम पर वोट देंगी या मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम से देंगे। मोदी जी के नाम से कोई भी उठे, हम देंगे मोदी जी के नाम से, कमल के फूल पे। बीजेपी के कार्यों से खुश हैं आप? जी बिल्कुल खुश हैं। दादाजी राम राम। राम राम जी, राम राम जी। क्या लगता है चुनाव में इस बार आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में मोदी का वोट है जी, बीजेपी का। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी, हम तो बीजेपी को देते हैं पहले भी, अब भी बीजेपी को देंगे। बीजेपी को क्यों? शुरू से देते हैं हम उसको, चाहे हारे या जीते बीजेपी को ही वोट देते हैं, क्यों हमें उन पर भरोसा है। किस पे, मोदी पे या योगेंद्र चंदोलिया पे? नहीं देखो, हम तो मोदी बीजेपी को देखते हैं, किसी को खड़ा कर दे वो, हम बीजेपी के साथ हैं। मतलब पार्टी के साथ हैं आप, प्रत्याशी से आपको लेना देना ज़्यादा नहीं है। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकते हम, वो ऐसा आदमी देखा ही नहीं है, ना आज तक सुना ना करा, ना वो करके काम राज्य जाते हैं, तरीक दे सुन करते धरते हैं, नहीं कुछ धक्के खा के घर बैठ जाते हैं। पैसे देने से काम होता है वहाँ केजरीवाल के। इस बार कैसा चुनावी मंजर है आपके यहाँ? इस बार दिल्ली के पूरे देश में बीजेपी का माहौल है, कारण कि जो मोदी जी ने काम मतलब पूरे देश के लिए किया है, वो पिछले साल जितने भी टाइम निकला है उसमें किसी भी ना कांग्रेस ने किया ना आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी के झूठे वादे हैं, वो कहते जरूर हैं। सेंटर ने आयुष्मान स्कीम लागू करी पूरे देश के लिए, पर दिल्ली में केजरीवाल ने उसको लागू नहीं होने दिया। क्या बाकी जो सीनियर सिटीजन हैं, क्या उनको आयुष्मान की स्कीम की ज़रूरत नहीं है क्या? अगर उनकी इनकम नहीं है, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती, उनको कोई मतलब फैसिलिटी नहीं मिलती, या उनको बच्चों से अगर हेल्प नहीं मिल रही, तो क्या उनको मेडिकल की ज़रूरत नहीं है क्या? पर इन्होंने लागू नहीं किया अभी तक, और ना ये लागू करना चाहते हैं। पानी और बिजली की बात ये करते हैं जी, हमने इनको इतना पानी बिजली फ्री दे दिया। 200 यूनिट झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए इन्होंने लागू करके वोट बैंक खींचने की एक राजनीति खेली अरविंद केजरीवाल ने। और जैसे ही अगर दूसरे लोगों की अगर 200 यूनिट से ऊपर 1 यूनिट भी ऊपर हो जाती है, तो पूरे 201 यूनिट का चार्जेस टैक्स के साथ लिया जाता है। ये हमारे ही पैसों से उन लोगों को जो है फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहा है। मतलब आम आदमी पार्टी के कार्यों से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी की ईमानदारी पर कुछ कहेंगे? ईमानदारी, जब काम ही नहीं वो कर पा रहे हैं तो ईमानदारी कहाँ से रह गई, मुझे बताओ। वो तो कहते हैं कि ईमानदार हैं, लेकिन आजकल वो जेल में हैं। हमने लोगों को बिजली दे दी फ्री, पानी बिजली दे दिया, हमारे ही लोगों के पैसे से उनको बिजली पानी फ्री 200 यूनिट। जैसे ही हमारी 210 यूनिट या 201 यूनिट भी होती है, तो हम 201 यूनिट के पे करते हैं। तो फ्री दे दिया, हम मानते इनको तब जब हमें भी 200 यूनिट फ्री देते और उनको भी यूनिट फ्री देते, इक्वल का राइट रखते। जी भाई साहब, क्या लगता है कौन किसकी जीत होने वाली इस बार? मेरे हिसाब से शायद बीजेपी आएगी। बीजेपी के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि बाकी पार्टियों में अभी जो माहौल बन रहा है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जो केजरीवाल की तरफ जो अभी जो फ़िलहाल माहौल बना हुआ है, तो ये लगा लीजिए केजरीवाल जैसा भ्रष्ट इंसान आज तक की राजनीति के इतिहास में कोई नहीं हुआ है। जितना भ्रष्टाचार इसने किया है, अभी तक मुझे नहीं लगता किसी और राजनीति पार्टी ने किया होगा। लेकिन जो इसने किया है, ऐसा आज तक के इतिहास में भारत में नहीं हुआ है, और भगवान करे आगे हो भी ना। जितनी बार ये पलटे हैं केजरीवाल जी हमारे, उतनी बार तो कोई भी नहीं पलटा होगा। आप इसने जो भी ये वादे करता है, हर वादा इसका झूठ से परिपूर्ण होता है। चाहे वो एजुकेशन से लगा लीजिए,
या साफ़ सफाई से लगा लीजिए, पानी से लगा लीजिए, जो ये कहता है बिल्कुल उसके विपरीत होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं दे देता हूँ, इनके पास अभी एक मुद्दा है कि हमने जो दिल्ली के अंदर शिक्षा इतनी अच्छी कर दी, आप यदि आज किसी भी दिल्ली के किसी भी स्कूल का एक दौरा कर लीजिए, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, और वहाँ पे जाके आप बच्चों की स्थिति देख लीजिए। 9th-10th का क्लास का बच्चा भी अच्छे से हिंदी नहीं लिख पाएगा, अच्छे से हिंदी नहीं लिख पाता है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास के हिसाब से स्कूल बना दिए, विश्व स्तरीय स्तर की सुविधाएं उनके स्कूल में है, ऐसा उनका दावा है। बताता हूँ आपको, दिल्ली गवर्नमेंट में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे लगभग 20,000 के आसपास जो टीचर इन्होंने रखे हुए हैं, अध्यापकगण जो हैं, वो ठेका प्रथा पे रखे हुए हैं। ठेका प्रथा पे एक आदमी जिसको एक दिहाड़ी मिलती है वो क्या पढ़ाएगा? वो अपना काम कर रहा है और जा रहा है, क्योंकि उसको खुद के भविष्य की चिंता, वो बच्चों के भविष्य की कहाँ से चिंता कर पाएगा? जिस अध्यापक को ये नहीं पता कि तुम्हारी जॉब आज है कल रहेगी ना रहेगी, और ये खड़े होके पूरे उस पर जो कहते हैं हमने, लेकिन पता नहीं क्यों मीडिया को भी मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, क्यों नहीं इससे क्रॉस क्वेश्चन कहते कि जिन अध्यापकों का खुद का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिनको खुद का अपना शाम का नहीं पता कि उनकी जॉब रहेगी ना नहीं रहेगी, जो 1300 या 1200 1400 रुपये की पर डे की दिहाड़ी पे उनको दिहाड़ी मिलती है, मतलब नहीं कि उनको सैलरी, क्योंकि सैलरी पूरे मंथ की मिलती है, उनको पूरे मंथ की सैलरी नहीं मिलती, उनको दिहाड़ी मिलती है। जिस दिन वो जाते हैं उनके साइन होते हैं, उस दिन दिहाड़ी होते हैं। तो कैसे उसी तरह कर्मचारी आ गए हैं, पानी का आ गया है। इसके अंदर जो है केजरीवाल जी के अंदर सिर्फ एक ही खासियत है कि वो झूठ बड़ी ईमानदारी से बोलता है। दुनिया को लगता है कि हाँ, इस जैसा सच्चा इंसान है नहीं, उस जैसा घटिया इंसान आज तक की राजनीति में नहीं हुआ है। राजनीति की कैंसर है वो एक किस्म से, वैसी जो है वैसा राजनीति में चेहरा भगवान करे भारत में तो कोई दोबारा ना देखना पड़े, क्योंकि उस एक व्यक्ति की गलती की सजा है पूरी जनता को चुकानी पड़ती है। अंकल जी क्या लगता है आपको? आपकी बात, जो देश का जो मूड है वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पक्ष में ऐसा लगता है, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश के विकास के लिए वे दिन रात एक करते रहें। किसका लगता है? केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है आपका? केजरीवाल अपने चुनाव रीति में अपने में ही फंसे हुए हैं। वो ईमानदार हैं या नहीं? ये तो अब वक्त बताएगा कि कहाँ ईमानदारी उसकी है, छुपी पड़ी है। किसको वोट देंगे इस बार? हम तो अपना भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। क्या माहौल है आपकी तरफ चुनाव का? बहुत बढ़िया माहौल चला हुआ है, बीजेपी की लहर है, बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतना है, और सारा माहौल बहुत अच्छी तरह चला हुआ है। क्यों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया क्या? कोई अच्छा काम नहीं किया आज तक। वो भाई पप्पू को बोलने की बिल्कुल वो तमीज़ नहीं है, जैसा बोलता है वो अच्छा बोलता है। स्टोव के ऊपर कोयला रख के आगे जला देता है, आलू से सोना निकाल देता है। वो आदमी क्या प्रधानमंत्री बनेगा, क्या वो करेगा? और रहा अपना केजरीवाल का, इतना झूठा इंसान आज तक इस दिल्ली के अंदर ऐसा सीएम मैं कह रहा हूँ आया ही नहीं है, जितना गंदा इंसान केजरीवाल है। और 100% जो है दिल्ली की, मैं कहता हूँ 7 की 7 सीट बीजेपी की आएंगी। केजरीवाल कहते हैं मैंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, क्या कहेंगे इस पर? उसने इतना झूठा काम किया है कि अपने बच्चों की कसम खा के भी अगर मैं कांग्रेस का सपोर्ट ना लूँगा, और उसने वहीं पर जाकर उसका सपोर्ट लिया और वहीं दिया। आज वही केजरीवाल है जो कि जेल के अंदर चक्की पीस रहा है, और ऐसा रहा तो बस बिल्कुल पीसता ही रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में कैसा माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर? मोदी है, बीजेपी। ईमानदारी की जब बात आती है तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सबसे कट्टर ईमानदार वही है और आम आदमी पार्टी सबसे ईमानदार है। झूठ है, 100% झूठ है बस ना। हमने 2 आदमी नाम बोला है जी, एक जोगी एक मोदी, ये 2 ईमानदार है, हम वोट इसी को देंगे। देश का माहौल, देश का विकास, देश का विश्व में जो झंडा मोदी जी ने सम्मान बढ़ाया है हिंदुस्तान का, उसी की वजह से, और देश का विकास, डिफेंस में इतना बढ़िया काम कराया। हमारे इतिहास में पहली बार निर्यात डिफेंस का कई लाख करोड़ रुपए का निर्यात करके पैसा कमाया है मोदी जी ने, जो आज तक हम उधार लेते थे अब हम दूसरों को बेच रहे हैं। और हाईवेज, अर्थव्यवस्था, सारा इतना बढ़िया काम ईमानदारी से 18 घंटे काम करते हैं, तो क्यों ना ऐसे देश के प्रधानमंत्री को दोबारा से चुना जाए। गरीब आदमियों को, 80 करोड़ आदमियों को राशन फ्री दे रहे हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति है उसको आर्थिक मदद दी जा रही है। जिससे टैक्स लेना उससे टैक्स भी नियमित रूप से लिया जा रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ का कम्बिनेशन होगा जब ही देश विकास करेगा, वरना तो फिर अगर ये कहते हैं कि भाई मध्यम वर्ग को
मध्यम वर्ग से और उच्च वर्ग से अगर वो कुछ नहीं लेगा तो गरीब आदमी को कैसे देंगे? राहुल गांधी भी तो अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देंगे और 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्विट्जरलैंड जितनी इतनी मजबूत हो जाए कि हम उनको बिना करे दे सकें तो ज़रूर दो, लेकिन पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी? पैसे उनके वादे पे क्या लगता है? नहीं, वादे कुछ पूरे कर सकते हैं, लेकिन जो वादे पूरे होने वाले हो ना उनका करो ना आप। अब जैसे मोदी ने कहा भाई गैस सिलेंडर है, मैं उसमें रेट कम कर दूंगा, चलो ठीक है। अब ममता जी ने कल अपने मैनिफेस्टो में कहा मैं गैस सिलेंडर ही फ्री दूंगी, तो ये चीज़ संभव नहीं है ना। तो पब्लिक भी जानती है अगर आप ज़्यादा फेंकोगे, एक गरीब आदमी को कहोगे भाई हम आपके लिए हवाई जहाज़ खरीदेंगे तो संभव नहीं है, कहोगे भाई मैं साइकिल खरीदूँगा तो संभव है। तो इसलिए जनता को पता है कितने वादे पूरे हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते। उसका मोदी जी का कम्बिनेशन है। अब लोग कहते हैं कि भाई जैसे उन्होंने पेट्रोल सस्ता नहीं कराया, पेट्रोल सस्ता नहीं कराया लेकिन उसने डिफेंस पे कितना खर्चा कराया है। हमारी जो डिफेंस को कितनी मजबूताई दे। आज 5-5 लाख का एक एक जवान सियाचिन पे सूट पहन के ड्यूटी करता है। जब पहले 5,000 का था, पैर गल जाते थे, हाथ गल जाते थे, हाथ गल जाते थे। आज देखो ना उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। रोड बना दिए वहाँ पर सियाचिन तक, उसने टनल बना दी, वो बगैर पैसे की थोड़ी बनती है। तो विकास को देख करके आप वोट करेंगे? हाँ, विकास को देख के वोट करेंगे और देश का सम्मान जो विश्व में बढ़ रहा है उसको देख के वोट करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने सुन लिया होगा कि यहाँ की जनता का क्या मूड है और इस बार किसके पक्ष में यहाँ पर मतदाता का ज़्यादा झुकाव है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी नए लोकसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।